नमस्कार। आज के हमारे इस वीडियो में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण एग्ज़ाम के बारे में जानने वाले हैं, जो कि है SBI PO एग्ज़ाम, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज़ SBI PO एग्ज़ाम। इसके बाद जानेंगे कि SBI PO की सैलरी कितनी होती है। इसके अलावा बात करेंगे एलिजिबिलिटी की, एज लिमिट की, नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट्स की, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की, और जानेंगे कि इस एग्ज़ाम की पैटर्न क्या होती है और फाइनल सिलेक्शन कैसे होता है। इन शॉर्ट आपको इस एक ही वीडियो में SBI PO एग्ज़ाम के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज़ SBI PO एग्ज़ाम। तो इसमें SBI PO का पहले हम फुल फॉर्म जान लेते हैं। तो SBI का मतलब है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और PO का मतलब है प्रोबेशनरी ऑफिसर। ये जो SBI PO की एग्ज़ाम है ये हर साल ली जाती है और ये एग्ज़ाम SBI यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सेंट्रल रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन डिपार्टमेंट के द्वारा ली जाती है। यह जो एग्ज़ाम है ये बहुत अच्छी गवर्नमेंट जॉब मानी जाती है, क्योंकि इसकी जो स्टार्टिंग सैलरी होती है वो बहुत अच्छी होती है। तो जान लेते हैं कि SBI PO की सैलरी कितनी होती है। तो जो SBI PO होता है उसका बेसिक पे 41,960 रुपीज़ विथ 4 एडवांस इंक्रीमेंट्स मिलते हैं। इसके अलावा DA प्लस HRA प्लस मेडिकल एंड अदर अलाउंसेस, तो कुल मिलाकर SBI PO की सैलरी बहुत ही अच्छी होती है। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की, यानी कि यह एग्ज़ाम देने के लिए हमारे पास कौन सी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो इस एग्ज़ाम के लिए हमारे पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, वो चाहे किसी भी स्ट्रीम में से हो। अगर आप ग्रेजुएट हो तो आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगर मान लीजिए कि कोई कैंडिडेट ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में है या तो फिर फाइनल सेमेस्टर में है, तब भी वो ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। पर शर्त सिर्फ इतनी है कि जब इंटरव्यू हो, इंटरव्यू के वक्त SBI द्वारा निर्धारित की गई डेट तक में उसका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एज लिमिट की। तो इस एग्ज़ाम के लिए जो एज लिमिट है वो है 21 से 30 साल। पर यहाँ पर कुछ कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स होते हैं उसके लिए एज रिलैक्सेशन दिया जाता है। जैसे कि अगर OBC कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उसे एज रिलैक्सेशन दिया जाता है 3 साल का। SC ST कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उसे 5 साल की छूट दी जाती है। इसी तरह जो अलग अलग कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उसे अलग अलग एज रिलैक्सेशन दिया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की, यानी कि कितनी बार आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो यहाँ पर कैटेगरी वाइज देखें तो जनरल और EWS के कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं वो ये एग्ज़ाम 4 बार दे सकते हैं। OBC कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं वो ये एग्ज़ाम 7 बार दे सकते हैं और SC ST कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उसके लिए कोई लिमिट नहीं है, यानी कि वो अपनी एज लिमिट के दौरान चाहे उतनी बार ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब बात करते हैं नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की। तो इस साल यानी कि 2022-23 में जो एग्ज़ाम ली जा रही है उसमें टोटल वैकेंसी है 1673। अब बात करते हैं एग्ज़ामिनेशन पैटर्न की। तो यह एग्ज़ाम टोटल 3 फेजेज़ में ली जाती है। फेज़ नंबर 1 है प्रिलिमिनरी एग्ज़ामिनेशन, जिसे शॉर्ट में प्रीलिम्स कहा जाता है। फेज़ 2 है मेन एग्जामिनेशन, जिसे शॉर्ट में मेंस कहा जाता है। और फेज़ 3 है साइकोमेट्रिक टेस्ट। अब 1 बाय 1 हम इन तीनों फेजेस को डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं फेज़ 1 की, यानी कि प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। ये जो प्रीलिम्स होती है ये ऑनलाइन ली जाती है। इसमें टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो इसमें MCQ प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं। इसमें टोटल 100 क्वेश्चंस होते हैं और हर एक क्वेश्चन का 1 मार्क, यानी कि ये जो फेज़ है वो 100 मार्क्स का रहता है और इसमें आपको 1 घंटे का वक्त दिया जाता है। अब जानते हैं कि प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में किसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आप 3 सेक्शंस देख सकते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग एबिलिटी। इन 3 सेक्शंस में से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो इसमें से 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इसके लिए आपको 20 मिनट्स का वक्त दिया जाता है। अगर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करें तो इसमें से 35 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इसमें भी आपको 20 मिनट्स का वक्त दिया जाता है।
तीसरा है रीजनिंग एबिलिटी, और इसमें से भी आपको 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसके लिए आपको 20 मिनट्स का वक्त दिया जाता है। तो ये जो पूरा फेज है उसमें आपको 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसके लिए 1 घंटे का वक्त दिया जाता है। पर यहाँ पर एक बात का खास ख्याल रखिएगा कि यहाँ पर जो सेक्शन है उस सेक्शन वाइज आपको अलग अलग टाइम लिमिट दी जाती है। यानी कि अगर पहली 20 मिनट है तो उसमें आपको इंग्लिश लैंग्वेज के जो क्वेश्चंस हैं उसके आंसर देने होते हैं। उसके बाद दूसरी जो 20 मिनट्स होती है उसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के आपको आंसर देने होते हैं, और उसके बाद जो 20 मिनट्स होते हैं उसमें आपको रीजनिंग एबिलिटी के क्वेश्चन के आंसर देने होते हैं। तो यहाँ पर अगर अब नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो गलत जवाब होने पर 1/4 मार्क्स यानी कि 0.25 जितने मार्क्स कट किए जाते हैं। अगर आप आंसर ना दें तो कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। यहाँ पर प्रीलिम्स में आप जो मार्क्स गेन करते हैं वो फाइनल मेरिट लिस्ट में कंसीडर नहीं किए जाते। इसमें आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है। इसमें आपको जो मार्क्स मिलते हैं उसमें से एक मेरिट लिस्ट बनाया जाता है, और उस मेरिट लिस्ट के अनुसार कैटेगरी वाइज टोटल वैकेंसी से 10 गुने कैंडिडेट्स को मेन एग्जामिनेशन के लिए सिलेक्ट किया जाता है। तो अब बात करते हैं फेज 2 की, जो कि है मेन एग्जामिनेशन। मेन एग्जामिनेशन में आपको टोटल 2 टेस्ट देनी होती है। एक तो है ऑब्जेक्टिव टेस्ट और दूसरी है डिस्क्रिप्टिव टेस्ट। यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट है वो 200 मार्क्स की होती है और जो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है वो 50 मार्क्स की होती है। यानी कि इसके लिए आपको 250 मार्क्स की ये टेस्ट होती है, और इसके लिए ऑब्जेक्टिव टेस्ट के लिए 180 मिनट्स यानी कि 3 घंटे का वक्त मिलता है, और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के लिए आपको 30 मिनट्स यानी कि आधे घंटे का वक्त मिलता है। तो टोटल मेंस के लिए आपको 210 मिनट्स यानी कि 3.5 घंटे का वक्त मिलता है। यहाँ पर जो ये एग्ज़ाम होती है ये ऑनलाइन होती है, यानी कि यहाँ पर आप ऑब्जेक्टिव टेस्ट खत्म करें उसके तुरंत बाद आपको डिस्क्रिप्टिव टेस्ट देनी होती है। अगर नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो ऑब्जेक्टिव टेस्ट में गलत जवाब होने पर 1/4 मार्क्स यानी कि 0.25 जितने मार्क्स कट किए जाते हैं। अगर आप आंसर नहीं देते हैं तो कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब जानते हैं कि ऑब्जेक्टिव टेस्ट में किस में से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ऑब्जेक्टिव टेस्ट में इन 4 सेक्शंस में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला है रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, जिसमें से 40 क्वेश्चंस होते हैं और इसके लिए 50 मार्क्स रहते हैं, और इसके लिए आपको 50 मिनट्स का वक्त मिलता है। दूसरा है डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, इसमें से टोटल 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इसके लिए 50 मार्क्स रहते हैं, और इसके लिए आपको 45 मिनट्स का वक्त मिलता है। तीसरा है जनरल इकोनॉमिक एंड बैंकिंग अवेयरनेस, इसमें से टोटल 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इसके लिए 60 मार्क्स रहते हैं, और इसमें भी आपको 45 मिनट्स का वक्त मिलता है। चौथा है इंग्लिश लैंग्वेज, इसमें से 35 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 40 मार्क्स रहते हैं और इसके लिए आपको 40 मिनट्स का वक्त मिलता है। तो टोटल जो ये ऑब्जेक्टिव टेस्ट होती है वो 155 क्वेश्चंस उसमें होते हैं और इसके लिए आपको 200 मार्क्स मिलते हैं और टोटल 180 मिनट्स यानी कि 3 घंटे का वक्त मिलता है। अब बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव टेस्ट की। तो इसमें आपको इंग्लिश लैंग्वेज में से लेटर राइटिंग एंड ऐसे पूछा जाता है। इसमें टोटल 2 ही क्वेश्चंस होते हैं और इसके लिए 50 मार्क्स रहते हैं, और इसके लिए आपको 30 मिनट्स यानी कि आधे घंटे का वक्त मिलता है। अब ये जो मेन एग्जामिनेशन में आप जो मार्क्स गेन करते हैं उसके आधार पर एक मेरिट लिस्ट बनाया जाता है। इस बैंक द्वारा मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स निर्धारित किए जाते हैं। मेंस का जो मेरिट लिस्ट है उसमें से कैटेगरी वाइज टोटल वैकेंसी से 3 गुने कैंडिडेट्स को फेज 3 के लिए बुलाया जाता है। तो अब बात करते हैं फेज 3 की, जो कि है साइकोमेट्रिक टेस्ट। साइकोमेट्रिक टेस्ट में ग्रुप एक्सरसाइज के 20 मार्क्स रहते हैं और इंटरव्यू के 30 मार्क्स रहते हैं, यानी कि कुल मिलाकर 50 मार्क्स का आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट रहता है। इसमें अगर इंटरव्यू की बात करें
तो इंटरव्यू में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसके रिलेटेड मैंने एक इंटरव्यू टिप्स करके वीडियो बनाया हुआ है, जिसे अगर आप एक बार देख लेंगे तो आपको इंटरव्यू के दौरान आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, आपका आई कॉन्टैक्ट किस तरह का होना चाहिए और भी कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिसका हमें इंटरव्यू के दौरान खास ध्यान रखना चाहिए। वो सारी जानकारी आपको उस वीडियो में मिल जाएगी, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी है। तो अब बात करते हैं फाइनल सिलेक्शन की। तो जब आपकी तीनों फेज कंप्लीट हो जाते हैं, उसके बाद फेज 2 यानी कि मेन एग्जामिनेशन एंड फेज 3 यानी कि साइकोमेट्रिक टेस्ट, इन दोनों में आप जो मार्क्स गेन करते हो उसके आधार पर उन दोनों को जोड़कर एक फाइनल मेरिट लिस्ट बनाया जाता है। उस फाइनल मेरिट लिस्ट के आधार पर टोटल वैकेंसी के अनुसार कैंडिडेट को प्रोबेशनरी ऑफिसर अपॉइंट किया जाता है। तो इस तरह SBI PO एग्ज़ाम का पूरा प्रोसेस रहता है। वैसे तो हमने SBI PO एग्ज़ाम के बारे में डिटेल में सारी चर्चा की है, पर अगर आप इस एग्ज़ाम के रिलेटेड और भी कुछ जानना चाहते हो तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.bank.sbi/careers या तो फिर दूसरी वेबसाइट है www.sbi.co.in/careers पर से जान सकते हैं। तो आई होप कि आज का हमारी यह वीडियो आपको यूज़फुल होगा। थैंक यू।